सवाल ये है कि मुझे हर वक्त मौत से खौफ रहता है और मुझे ये लगता है कि शायद मैं मर जाऊंगा, और मैं बहुत सी प्लानिंग्स नहीं करता अपनी ज़िंदगी में। ये एक पेशेंट ने मुझे मैसेज किया है कि मैंने क्या प्लानिंग करनी है, मैं तो पता नहीं कितने दिनों बाद मर ही जाऊँगा। तो ये एक खौफ मौत का उसको रहता है, और तो वो बड़ा तंग है इस चीज़ से। वो कहता है ना मैं मरता हूँ ना मैं ज़िंदा रहता हूँ, तो डॉक्टर साहब मुझे एक तरफ तो हो जाना चाहिए कम से कम। अब ये इस किस्म के सवाल जो है ना, बहुत से पेशेंट्स आते हैं जब तो लेकर आते हैं हमारे पास। इनमें बहुत से इसकी साइकेट्रिक कॉजेज़ होती हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होती हैं इसकी, कुछ लोगों के मसाइल ऐसे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक मोटे मोटे लफ्ज़ों में एक दो बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, एक हमारे यहाँ कंडीशन होती है जिसको हम पैनिक अटैक्स कहते हैं। पैनिक अटैक्स के अंदर होता ये है कि जो मरीज़ है उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर आया होता है, जिस तरह किसी की फौतगी हो गई, कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया बिज़नेस में या किसी दोस्ती में, या कोई ना कोई ऐसा वाक़या, या उसने कुछ होते हुए देख लिया ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी, और वो आपके लाशऊर में जाके बैठ गया। अब एक दिन यकायक वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आपके शऊर में जाती है और फिर आपका पूरा शऊर घूम के रह जाता है। आपको ये लगता है कि जिस तरह कुछ होने वाला है, आपके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, आपका मुंह खुश्क होने लगता है, और फिर आपको लगता है कि बस ये मेरा आखिरी वक्त आ गया है। और मैंने ये देखा है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि जी हमें फिर अपनी मौत से ज़्यादा जो खौफ होता है वो ये होता है कि मैं जब मर जाऊँगा या मर जाऊँगी तो पीछे मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अब मेरे बच्चों का क्या बनेगा, यानी आप अपनी मौत से भी ज़्यादा अपने बच्चों की परवरिश पे जब निगाह रखते हैं तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही जज्बाती इंसान हैं, बहुत ही प्योर इंसान हैं, आपको ख़ुद से भी ज़्यादा अपने अजीज़ों से प्यार और मोहब्बत है। तो जनरली मैंने देखा है कि वो लोग जो ओवर थिंकर होते हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, उन्हीं के अंदर पैनिक अटैक्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फिर जब ये कैफियत आती है तो उसके बाद जो मरीज़ है वो फौरी तौर पे ना हाथ पाँव मारता है, वो भागता है किसी डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल वालों को भी लगता है ओ इसका तो ब्लड प्रेशर इतना हाई है, इसकी तो पल्स इतनी तेज़ जा रही है, वो बीपी की दवाई दे देते हैं कई जगह। फिर इसी तरह कुछ टीका टूका लगा दिया। अब मरीज़ को लगता है कि नहीं नहीं मैं सेटल हो गया हूँ, हालाँकि उसको उस बीमारी की दवाई अभी मिली नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, और वो घर आ जाता है और वो फिर हंसी खुशी रहना शुरू कर देता है। फिर ये थॉट उसको कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद ये दोबारा आता है, और फिर उसको लगता है कि नहीं वो जब मुझे हुआ था वो वाकई कुछ था, डॉक्टर को पता नहीं चला, मैं ठीक तो हो गया, या हो सकता है उस वक्त जो हुआ था वो सही नहीं था, लेकिन अब जो मेरा दिल धड़क रहा है तेज़ तेज़, अब कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। और फिर अगेन इसी उसका वो बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, उसको एक बस बात उसके दिमाग में आनी चाहिए, तो वो फिर पूरी बॉडी को ना उसी तरह ड्राइव करना शुरू कर देता है। फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपका एड्रेनलिन रश होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, और आपकी मुंह खुश्क हो जाता है आपका, फिर आप भागते हुए जाते हैं। तो ये फिर जो पेशेंट्स होते हैं ये चक्करों पे चक्कर लगाए रहते हैं, ज़िंदगी इनकी अज़ाब बन जाती है। फिर एक स्टेज ऐसा भी आता है कि ये रश में जाते हुए, भीड़ में जाते हुए डरते हैं। इन्हें ये होता है कि मैं इधर गया तो मैं गिर गया तो फिर मेरा लोग कौन संभालेगा मुझे। ये अकेले घर में नहीं रहते कि अगर मैं पीछे से अटैक हो गया या मरने वाला मैं हुआ तो मुझे कौन संभालेगा। इट्स अ वेरी मिजरेबल कंडीशन। तो इस किस्म के फिर फोबियाज भी साथ अटैच हो जाते हैं, और ये मरीज़ काफ़ी अरसे तक फिर मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 जो गलतियां ये करते हैं और जो इलाज, देखिए इन मरीज़ों का जो प्रॉपर इलाज है वो साइकियाट्रिस्ट ने करना है, और अगर इसको ज़रूरत है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है।
और इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबे अरसे के लिए होता है। हमारे यहाँ एक आम तासुर ये होता है कि जी कुछ दिन दवाई खाई, ना फ़र्क पड़ा तो वैसे ही फेंक दिया, और फ़र्क पड़ गया तो कुछ लगा मैं ठीक हो गया हूँ तो फिर भी दवाई फेंक दी। तो नहीं, इसके अंदर बाकायदा एक ख़ास पीरियड के लिए, दैट कुड वेरी फ्रॉम 6 months to 1 year और सो, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर से पूछते हुए उसकी मर्ज़ी और उसकी मशवरे के मुताबिक दवाइयों को टेपर ऑफ करते हैं, और उसके बाद पेशेंट जो है वो बेहतर हो जाता है। और फिर ये भी मैं आपको बताऊं कि चंद एक चीज़ें जो फौरी तौर पे की जा सकती हैं। अगर कोई इस किस्म का अटैक आपको आए तो एक तो आप यख ठंडा पानी फ्रीज़र से निकाल के 3-4 घूंट पिए, उससे आपकी जो वेगस नर्व है थोड़ी स्टिमुलेट होती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको बेहतर करेगा। नंबर 2, मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ और ये मैंने आजमाया है, एंड आई हैव टोल्ड इट एंड आई हैव टोल्ड मेनी ऑफ माई पेशेंट्स कि आप दोनों उंगलियों को कान में डाल के घुमाएं 5-10 दफ़ा, उसके बाद फिर इसको नीचे खींचें 5-6 दफ़ा, और फिर उसके बाद आप मसा करें, ये 5 दफ़ा मसा करें, एकदम आपको सुकून आ जाएगा। अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये करके देखें, हालांकि आपको पैनिक अटैक नहीं भी है फिर भी आपको सुकून आ जाएगा। ये जो मसा है इसीलिए शायद, आई डोंट नो, लेकिन वज़ू में भी हम करते हैं क्योंकि वज़ू के बाद नमाज़ पढ़नी होती है, तो एक पुरसुकून दिमाग के लिए आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये ज़रूर करके देखिए। फिर इसी तरह जो पैनिक अटैक्स के लोग होते हैं उनको चाहिए कुछ अरसे के लिए वो तमाम चीज़ें, चाहे वो टेलीविज़न उनको प्रोवोक करता हो, या कुछ लोग फौतगी की ख़बरें देते हैं, या कोई हादसे में लोगों की लाशें देखते हैं, तो जितना मुमकिन हो सके उसको अवॉइड करें, ना देखें, क्योंकि ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। तो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, और फिर सबसे बड़ा जो चीज़ है वो तो अल्लाह पे यकीन है, मौत बरहक है, आनी है तो कोई टाल नहीं सकता, और अगर नहीं आनी तो कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखने, अपने यकीन का ख्याल रखें, ख़ुद पे भरोसा करें, अपने खुदा पे भरोसा करें। ये कंडीशंस आनी जानी और आती आती रहती हैं, लेकिन जब ये चिपक जाती हैं तो मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि इतने लाइक फाइक काबिल कामयाब लोगों को मैंने देखा है कि वो बेकार होकर रह जाते हैं। तो इसलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।